किंतु अगर हम उसे खो देते हैं तो we will be going through a time of tribulation. We'll still have chance to come to him. अगर हम उसे खो देते हैं तो भी हमारे पास एक फिर से मौका होगा कि हम बड़े क्लेश में से होकर जाते हुए फिर भी उस प्रभु मसीह के पास आ जाएं और प्रभु मसीह को स्वीकार कर लें। बट इफ यू मिस दैट चांस, देयर इज नो अदर चांस लेफ्ट। किंतु अगर हम उस अवसर को खो देते हैं तो उसके बाद कोई अवसर बाकी नहीं बचता। देन वी डोंट हैव एनी चांस and we are going straight to the hell. अगर हम उस मौके को खो देते हैं तो हम सीधे नरक में जा रहे हैं। That is the situation. So we have that question in our mind, when is this going to happen? हमारे पास वो प्रश्न है कि ये कब होगा। So we do not have answer for that. हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। Because Jesus said that he is going to come like a thief comes in the night. क्योंकि प्रभु मसीह ने कहा जैसे चोर रात को आता है और कोई नहीं जानता कि कब आएगा, उसी तरह हम नहीं जानते कि वह कब होगा। But there are signs that are happening. किंतु जो चिन्ह हैं प्रभु मसीह के आने के पहले जो चिन्ह होंगे वह चिन्ह आज पूरे हो रहे हैं। If you look into the whole history of Israel, the nation of Israel, अगर आप इस्राएल देश के इतिहास को देखें तो हम देखते हैं कि इस्राएल जब से बना है तब से अमेरिका ने इस्राएल को सपोर्ट किया है। From the time the Israel nation was born in 1947-45 I think, and from that time United States of America has supported Israel fully and completely. और इस्राएल का पूरी तरह से अमेरिका ने सपोर्ट किया है। But today, this is the first time an American president has spoken publicly against Israel and asked them to stop the settlement. और ये पहली बार है इतिहास में कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस्राएल को के विरोध में बोला है और इस्राएल को वहाँ पर जो मकान बन रहे हैं उन्हें रोकने के लिए बोला है। और and not only that, the vice president of America has spoken that if Israel attacks Iran, there will be consequences for that. अगर और न केवल वह, उपराष्ट्रपति ने कहा है कि अगर इस्राएल ईरान पर धावा बोलता है तो उसके बुरे परिणाम होंगे। What does that mean? That means that Israel is being isolated. उसका मतलब यह है कि इस्राएल का जो देश है वह अलग हो रहा है और उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। Nobody is standing with Israel. And when that happens, exactly that is the point that Revelation says, just below what we read in chapter 9 and onwards, that an army of 200 million people is going to march. और वही चीज है जो बाइबल बताती है कि एक सेना करीब 20 लाख लोगों की एक सेना जो है वह फरात इफ्रेटस नदी को पार करके इस्राएल की ओर बढ़ेगी। And this army is going to cross the Euphrates river and will march toward Israel. And it's going to make war against Israel. और यह इस्राएल के साथ युद्ध लड़ेगी। And if you look into the history, look into the present situation, अगर आज आप तात्कालिक स्थिति को देखें तो हम देखते हैं कि चीन के पास 20 लाख की सेना है। And if you look into China, we see that China has 200 million men army. And we have, if all the nations of the world come together, there are enough people to march, that 200 million people to march toward Israel. अगर सारे लोग इकट्ठे आ जाते हैं, सारे देश इकट्ठे आ जाते हैं इस्राएल के विरोध में युद्ध करने के लिए, तो वह जो 20 लाख की सेना है वो आज है। And there was never a time before that this kind of an army can be mobilized. और पहले कभी भी ऐसा समय नहीं था
कि 20 लाख लोगों की सेना को लाया जा सके या 20 लाख लोगों की सेना तैनात की जा सके। दिस इज द टाइम व्हेन इट कैन बी डन, और यह समय है जब उसे किया जा सकता है। नॉट ओनली दैट, व्हेन दैट हैपन्स the Lord Jesus Christ is going to intervene, और जब वह होता है तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर इसराइल की तरफ से लड़ने के लिए आएंगे, एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दिस आर्मी, और प्रभु यीशु मसीह इस सेना के विरोध में लड़ेंगे। If you look into the population of Israel, how much is the population of Israel? अगर आप इसराइल की जनसंख्या को देखें कि वह कितनी बड़ी है, and we find that there are only 7.3 and something million of people are there in Israel, और अगर हम इसराइल में देखें तो वहाँ पर केवल करीब 74 लाख लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। So एक्चुअली 20 लाख नहीं, ये जो सेना है 20 करोड़ की सेना है। ये जो 20 करोड़ की सेना है वह 74 लाख लोगों के विरोध में लड़ने के लिए आ रही है। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। एंड दिस आर्मी ऑफ 200 million is coming to fight against 7.4 million people. It's really funny, but that's what is going to happen, that this army is going to march. So we see that the situation all over the world is ready for that to happen. और हम देखते हैं कि जो स्थिति है आज दुनिया की वह तैयार है, जो बाइबल में जो घटना लिखी गई है उसके पूरे होने के लिए। And when that happens, we know that the end is very near, means the whole thing that is written is coming to pass, going to come to pass very soon. और जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है, और प्रभु यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकते हैं। It is possible that the last person who needs to hear the gospel of Sri Lord Jesus Christ may hear it today, and the today Lord Jesus Christ may come back. यह हो सकता है, यह संभव है कि वह आखिरी व्यक्ति जिसे सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है, जैसा कि लिखा है कि हर देश और हर जाति के लोग सुसमाचार को सुनेंगे, वह आखिरी व्यक्ति अगर आज पर उस सुसमाचार को सुन लेता है तो प्रभु यीशु मसीह आज भी वापस आ सकते हैं। And we have to be ready, और हमें उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। We have to be ready any time, हमें किसी भी समय में तैयार रहने की आवश्यकता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं उनके साथ उठा लिए जाएं, कि जब so that when the Lord Jesus Christ comes, we are taken with him. How can we be ready? हम किस तरह तैयार हो सकते हैं? It's very simple, यह बहुत आसान है। We have to just tell the Lord Jesus Christ that please forgive me of my sin and come into my heart. हमें केवल इतना कहना है प्रभु से कि प्रभु कृपया मेरे पापों को माफ़ करिए और मेरे हृदय में आइए, and be the Lord of my life, और मेरे जीवन के स्वामी आप बन जाइए, and you be the king of my life, और आप मेरे जीवन के राजा बन जाइए। And that's it. He is going to gladly do it. और प्रभु यीशु मसीह बहुत खुशी के साथ उसे करेंगे, वह आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे, and he is going to transform your life.